आ रहे हैं गोवा और आप एयरबीएनबी कर रहे हैं और आपको ये सारी चीज़ों को फेस करना पड़े तो आई थिंक आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। खींचेंगे या फिर घर की मरम्मत कराते रहेंगे। पंखे की प्रॉब्लम थी, वाटर प्योरीफायर की प्रॉब्लम थी, रेफ्रिजरेटर की प्रॉब्लम थी। रात से ही बहुत तेज़ बारिश है एंड द विंड्स आर क्रेजी। इतनी तेज़ हवा चल रही है कल रात से, हर जगह ऐसे पत्ते पौधे डालियाँ घिरी पड़ी हैं क्योंकि कल रात को बहुत तेज़ हवा थी। तो मुझे लगता नहीं आज कोई सेशन के लिए आएगा। चलो तो मैं अकेला आया हूँ आज पूरे जिम में मैं अकेला वर्कआउट करूँगा। कल रात से इतनी तेज़ हवा चल रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही है और बारिश हो रही है। मुझे पता नहीं अगर आप अभी सुन पा रहे हैं या नहीं, लेकिन कितनी तेज़ हवा चल रही है। थैंकफुली कल मेरे कार पे कुछ गिरा नहीं पड़ा। आप हर जगह आज गोवा में देखेंगे तो डालियाँ पत्ते पौधे गिरे पड़े हैं एंड ऐसा लग रहा है आज बहुत बारिश होने वाली है विद क्रेज़ी विंड्स। तो अभी ये देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है। आई डोंट नो आप ऊपर सुन पा रहे हैं या नहीं बारिश और हवा का कॉम्बिनेशन, बट कल रात से ही ऐसा है, काफ़ी डरावना था कल रात को। तो आज मेरा सेशन हुआ रोमन के साथ और मैं अकेला आया था। दिस वाज अ ग्रेट लर्निंग सेशन, थैंक यू सो मच। आज पूरे जिम में क्योंकि इतनी बारिश थी, सुबह इतनी तेज़ विंड थी, कोई आया ही नहीं वर्कआउट पे। नहीं तो मैं अकेला था और जब आप अकेले होते हैं तो कोच की नज़रें पूरा टाइम आप पे ही होती हैं, आप ब्रेक नहीं ले सकते हैं। आज का दिन मैंने काफ़ी सारी किक बॉक्सिंग की, हमने नए नए कॉम्बिनेशन ट्राई किए, पंच किक पंच। ऑलराइट चलिए चलते हैं अब। वर्कआउट के बाद रवाना हो रहे हैं। आज है थोड़ी सी भीड़ बट नॉट दैट मच अगैन बिकॉज इट्स रेनिंग। वहाँ पे अभी उस तरफ काफ़ी लोग हैं जो हमेशा मोस्टली पहले वो जगह भरती है। तो आज हैं थोड़े बहुत लोग बिकॉज मौसम थोड़ा सा बदला है, बट अभी बारिश भी थोड़ी रुकी है तो जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, विच इज़ ग्रेट। जब मैं आया तब भी ना बारिश में जैसे अंदर पहुंचा उसके बाद घमासान बारिश हुई और अभी भी मैं जब निकल रहा हूँ बारिश थोड़ी सी बंद है। तो मेरा आज दिन अच्छा है, इट्स अ लकी डे फॉर मी। और कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। कि आज भी पार्किंग यहाँ पे अच्छी खासी खाली है, वरना ऐसा जल्दी होता नहीं है। तो इसका मतलब है इतनी भीड़ नहीं है, वरना अगर भीड़ होती तो यहाँ पे पार्किंग मिलती नहीं। कैसे हैं? बढ़िया। कल बहुत तूफ़ानी बारिश थी। हाँ, यहाँ ऐसे ही रहती है। हाँ। ये सारे पत्ते बहुत फंसे हुए हैं यहाँ पे, तो आज फाइनली वॉश करा ही लूँगा जो भी हो। मैंने सैंडी को भी बोला था कि मैं आज आराम से थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी पी के लेट ही आऊँगा, 12:30-1 से पहले नहीं आऊँगा क्योंकि 31 जुलाई आ रहा है तो ITR फाइलिंग करना है, तो उसका मुझे आज सारा फाइनलाइजेशन करना है। मेरे CA ने मुझे भेजा हुआ है, वो कब से टल रहा है। सो अभी कॉफ़ी लेके 1.5-2 घंटा तो मैं वही काम करूँगा। होपफुली 1.5-2 घंटे में हो जाए सारा। तो ये देखिए आज सुबह अंजुना का ये हाल है और मुझे कभी कभी लगता है मैं एक अंजुना का वेदर रिपोर्ट मैन हूँ। हर सुबह आपको अंजुना का हाल दिखाता हूँ, बट आई लाइक इट। आई एम श्योर आपको भी पसंद आता होगा देखना। अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं आ गया हूँ अभी गोसू और एक कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं द मोस्ट बोरिंग काम विच इज़ गेटिंग योर टैक्सेस डन। घमासान बारिश शुरू हो गई, थैंकफुली मैं अंदर आ गया, लेकिन बारिश वापस तेज़ हो गई है। हैवी रेन्स छोटा सा ब्रेक, हैवी रेन्स छोटा सा ब्रेक। मैं थोड़ी देर पहले ही वेदर फोरकास्ट पढ़ रहा था अगले 10 दिन का और ऐसा दिखाया गया अगले 10 दिन बहुत बारिश होने वाली है। अभी 12:30 हुए हैं और कार की हालत बहुत गंदी है, तो अभी इसको सबसे पहले मैं लेके जाऊंगा वॉश कराने के लिए। तो चलो लेट्स गो गेट द कार क्लीन एंड देन लेट्स मूव अहेड। तो जब आप एयरबीएनबी करते हैं तो उसके काफ़ी सारे कॉन्स और डाउन साइड्स भी होते हैं, जैसे कि आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ। गोवा में रहना है, डील में पैसे बचाने हैं, एयरबीएनबी करना है, लेकिन ये सारे प्रॉब्लम्स के साथ भी आपको डील करना पड़ेगा। ये पंखा इसने हमारी कम से कम 12 रातें ख़राब की हैं। इतना तेज़ आवाज़ करता है और पता नहीं इसको क्या होता है, रात को बहुत आवाज़ करता है। तो आज इसको रिपेयर करने मैंने अभी किसी को बुलाया है। तो देखिए जब आप एयरबीएनबी करते हैं तो ये सारी चीज़ों के साथ डील करना पड़ता है। तो भी इस पंखे ने हमारी इतनी नींद ख़राब की है, कम से कम 12 दिन। तो आज फाइनली ये पंखा पूरा चेंज हो रहा है। तो जब आप होटल करते हैं तो ये सारी चीज़ों पे आपको डील नहीं करना पड़ता, आप सीधा रूम सर्विस कॉल करते हैं और आपका काम हो जाता है। और खैर वहाँ पे पंखे आई थिंक 5 स्टार होटल्स में तो होते भी नहीं हैं, बट यू गेट द पॉइंट कि दोनों के फ़ायदे और नुकसान हैं। एयरबीएनबी के अपने फ़ायदे हैं, यू गेट बेटर डील्स और यू गेट मोर प्राइवेसी, और हम अपने पेट के साथ रह सकते हैं जो काफ़ी सारे होटल्स में हम नहीं कर सकते हैं। तो
यू हैव टू पिक। तो मैं यहाँ पे लगभग अभी 32 दिन से हूँ और ऐसा लगता है मैंने यहाँ पे काफ़ी सारा रिपेयर का काम तो मैंने ही करवाया है। तो वाटर प्योरीफायर मैंने ठीक करवाया, उसके बाद और क्या कराया था मैंने, लाइट्स का कुछ इशू था वो ठीक कराया, अभी पंखे का करवा रहा हूँ, एसी का बीच में करवा रहा था, या फिर वाईफाई के वायरिंग में प्रॉब्लम था। तो फिर आपको एक तरीके से समझना पड़ता है अपना घर है और काम कराते जाओ, क्योंकि आपको होटल वाली यहाँ पे सर्विस नहीं मिलेगी। और आई एम श्योर आप ये भी सोच रहे होंगे कि मुझे 12 दिन से अगर ये प्रॉब्लम है तो मैं 12 दिन तक वेट क्यों कर रहा था। मैं वेट इसलिए कर रहा था क्योंकि मैंने जस्ट डायल से 2-3 इलेक्ट्रिशियंस का नंबर निकालने की कोशिश की। मैं कोशिश ही बोलूँगा क्योंकि मैंने वहाँ पे जस्ट डायल में सर्च किया था, तो वहाँ से मैंने 2-3 नंबर मिले, हमने कॉल किया, किसी ने आंसर नहीं किया। और फिर मैं 2-3 इलेक्ट्रिक शॉप भी गया था यहाँ पे, जिनसे मैंने नंबर मांगे इलेक्ट्रिशियंस के, तो उन्होंने जिनके नंबर दिए वो आई थिंक एक ही इंसान का नंबर था और वो कभी फ़ोन ही नहीं उठाते थे। फिर तंग आके मैंने सोचा यार क्या करूं। फिर फाइनली जो एयरबीएनबी की होस्ट है उनको मैंने कॉल किया, वो वापस आ गई थी, गोवा में उतने दिन थी नहीं। तो फिर जिन्होंने पहले पंखा फिट किया था तो उसका नंबर दिया उन्होंने, और फिर वो आए हैं, वो कल भी आए थे, कल उन्होंने चेक किया और फिर फाइनली पंखा ही चेंज कर रहे हैं ताकि ये प्रॉब्लम बार बार ना हो। तो अनलाइक मुंबई, अगर आप मुंबई में होते, आप अर्बन क्लैब करते, तुरंत 1-2 घंटे में कोई आ जाता है। तो गोवा में ये चीज़ का है थोड़ा सा मसला कि यहाँ पे चीज़ें थोड़ी स्लो होती हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वाईफाई के लिए मुझे ऑफिस जाना पड़ा, 2 दिन ऑलमोस्ट वेट करना पड़ा टू गेट द प्रॉब्लम सॉल्व, और कस्टमर सपोर्ट और ये सब थोड़ा सा यहाँ पे स्लो होता है। और वैसे ही मुझे कार रिपेयर कराने के लिए आपको पता है पैसे भी ज़्यादा देने पड़े, और प्लस सर्विस भी यहाँ पे कंपेयर टू मुंबई स्लो है। मुंबई में आप कहीं पे भी चले जाओगे, आपको गली कोने में कोई ना कोई मैकेनिक अच्छा मिल जाएगा जो BMW कर सकता है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। लेकिन फिर ये सारे चीज़ों को आप ओवरलुक करो तो यहाँ पे सिटी के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। यहाँ पे जितनी शांति मिलती है आपको मुंबई में मिलेगी नहीं। तो वो आपको सिलेक्ट करना है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। यू आर द वन हु कैन मेक दैट डिसीजन। देखिए अब ये पूरा पंखा चेंज हो रहा है यहाँ पे, और ये वाले की जो ऐसे हाइट यहाँ पे बहुत है। तो अभी ये बता रहे थे, मैंने इनसे पूछा कि पंखा गिरता तो नहीं, बता रहे थे कि आपको इसका भी मेंटेनेंस कराते रहना चाहिए। जब कोई लगे दिक्कत है तो चेक करा लो, वरना चलाते रहोगे तो प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं गोवा और आप एयरबीएनबी कर रहे हैं और आपको ये सारी चीज़ों को फेस करना पड़े, तो आई थिंक आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। आप बोलोगे यार मैं यहाँ पे अपना सारी वैकेशन के लिए आया था और मैं सब दूसरों के घर का रिपेयर करवा रहा हूँ। तो ये चीज़ अगर आप एयरबीएनबी कर रहे हैं, रेंटल पे ले रहे हैं, तो फिर आप जो भी आपका होस्ट है उससे पहले से बात करके रखिएगा कि सारी चीज़ें चेक करवा लें। कई बार मैंने देखा है बोलने पे भी ना लोग हाँ बोल देते हैं लेकिन चेक कुछ नहीं करते हैं। तो ये अगर आप शॉर्ट ट्रिप के लिए आ रहे हैं तो ये थोड़ा सा स्टर्न मैसेज भेज के पहले से चेक करवा लीजिएगा, वरना फिर आप घर रिपेयर करा रहे होंगे किसी और का और आपका डेली रेंटल जा रहा होगा। अगर आप अपना गोवा ट्रिप प्लान कर रहे हैं और एयरबीएनबी करना चाहते हैं तो मैं आपसे कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहूंगी। इनफैक्ट द चैलेंजेस दैट वी फेस्ड ड्यूरिंग दिस ट्रिप, द फर्स्ट बीइंग 19 जून को हम मुंबई से निकल तो पड़े सुबह गोवा के लिए, और यहाँ पर पहुंचते हैं हम ऑलमोस्ट 16 आवर्स ड्राइव के बाद। मैंने पूरी जर्नी में चाय नहीं पी। आई वाज लाइक मैं घर पहुंच के गर्मा गर्म चाय घर पे पीऊंगी। लेकिन यहाँ पहुंचते ही व्हाट स्ट्राइक्स मी इज दैट सिलेंडर इज खाली। ओह माय गॉड, आई वाज लाइक मे बी अवन में बी वर्किंग। तो मैं चाय अवन में बना लेती हूँ, लेकिन अवन भी डिफंक्ट था। ओह नो, तो उस दिन का चाय का प्लान गया। एंड देन नेक्स्ट डे 20th जून, 20 जून को था करण का बर्थडे। एंड यू नो व्हाट, बर्थडे की आफ्टरनून का 1 बज चुका है। सुबह तो हमने खैर कॉफी बाहर से मंगवाई। इमेजिन बर्थडे के दिन सुबह आपको कॉफी ना मिले इफ यू आर अ कॉफी लवर। एंड देन सिलेंडर आता है 1 बजे, दोपहर के 1 बजे। 13 आवर्स ऑफ बर्थडे आर गॉन, और हम यहाँ सिलेंडर की क्या बोलते हैं, गृह प्रवेश का इंतजार कर रहे थे। सिलेंडर का गृह प्रवेश हुआ, हम वहां से निकले। These are just a few of the challenges. The next is Kent Arrow not working. You are planning your trip, which is a very short trip. Imagine just a few days, 2-3 days. तो हमारा तो है लॉन्ग ट्रिप, तो हमने ये सारे मेंटेनेंस में अपना टाइम दिया। बट अगर आपका एक छोटा सा ट्रिप है, आप अपने आइटिनरी पे ध्यान देंगे, ट्रैवल करेंगे, फोटोज खींचेंगे, वीडियोस खींचेंगे, या फिर घर की मरम्मत कराते रहेंगे।
पंखे की प्रॉब्लम थी, वाटर प्योरीफायर की प्रॉब्लम थी, रेफ्रिजरेटर की प्रॉब्लम थी, तो ये सारी चीज़ें हमने ठीक कराई। इनफैक्ट नो स्टार्टिंग में तो हम इतनी सारी बिस्लरी बॉटल्स मंगा के बैठे थे, इसलिए मैंने यहाँ पे सारी बॉटल्स रखी हैं, अभी तो बहुत सारी वहाँ पे भी पड़ी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट यू नो लाइक सैंडी सेड, इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी लगती हैं। व्हेन यू गेट टू स्पेंड टाइम विथ योर पपी, वो हमारे साथ हैं, दैट्स व्हाट मैटर्स। तो यू नो ठीक है, बट अगर आप छोटे ट्रिप पे आ रहे हैं, सो दीज थिंग्स मे बी अ बिग कॉज ऑफ कंसर्न। तो आप अपने होस्ट से बात पहले से ही करके रखिएगा कि ये सारी चीज़ें टैकल हो जाएं, स्पेशली वाईफाई। मैंने बहुत रिव्यूज़ पढ़े हैं एयरबीएनबी पे, जहाँ पे लोग आते हैं 1-2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए, और उनके यहाँ पे वाईफाई काम नहीं करता। अगर ऐसा हो तो इट्स अ टॉर्चर। मुझे पता है जब मेरे यहाँ वाईफाई नहीं काम करता मैं पागल हो जाता हूँ। सो गेट दीज थिंग्स चेक बिफोर यू कम फॉर योर ट्रिप।